नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 2 25 प्रश्नों का सेट होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा और बार बार जो एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस उनको हमने यहाँ पर लिया है। तो ये सीरीज काफ़ी लंबी चलने वाली है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। तो रक्षा मंत्री के रूप में दोस्तों जो नियुक्त किया गया, अगर पहले बात करेंगे तो 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक। और कौन रहा? बलदेव सिंह जी। ठीक है। अगर बात करेंगे भारतीय सिख राजनीतिक जो नेता हैं वो बलदेव सिंह जी थे और पहले रक्षा मंत्री थे। अगर बात करेंगे कि इनसे पहले ये क्या करते, तो जो इससे पहले इन्होंने जो वार्ता की प्रक्रिया थी उसमें पंजाबी सिख समुदाय का दोस्तों इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता के साथ ही क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, बलदेव सिंह जी। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राचीन कालीन जो है लाड खान नामक मंदिर, ये दोस्तों निम्न में से किस स्थान पर है या फिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों देखिए ये जो स्थित है ये है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में दोस्तों ये स्थित है। कर्नाटक का कौन सा? एहो नामक स्थान पर। कहाँ पर? एहो, यानी कि डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो लाड खान मंदिर है वो किसका है? भगवान शिव का है। तो ऑप्शन में आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका ये है, कौन से भगवान का है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, शिव। ठीक है, तो भगवान शिव का दोस्तों ये मंदिर है। अगर बात करेंगे इसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखेंगे चालुक्य वंश का ये मंदिर है, चालुक्य वंश का। इसका नाम दोस्तों, इसका 5वीं जो है शताब्दी में ये इसका निर्माण ईस्वी में करवाया गया था। इसका नाम दोस्तों क्यों पड़ गया ये लाड खान? तो लाड खान नाम के एक राजकुमार थे। कौन थे? राजकुमार। इन्होंने कुछ समय तक दोस्तों अपना निवास स्थान इस मंदिर को ही बना लिया था। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो, कर्नाटक। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव दोस्तों 8 अगस्त को 1940 को दोस्तों ये घोषणा है। और ये जो है लीन लिथगो दोस्तों जो है, इसको मैंने लिख दिया, थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक होता। तो ये वायसराय दोस्तों जो है पूछा जा रहा है, तो लीन लिथगो द्वारा किया गया था ये घोषणा। अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, ये सुनिएगा। इसमें दोस्तों इन्होंने मतलब गेम के द्वारा ही इन्होंने किया था। अगस्त प्रस्ताव में जो भारतीयों का मांग था वो क्या था, जिसे भारतीयों के लिए इसमें क्या था, अधिक जो अगस्त प्रस्ताव में जो अधिक भारतीय थे इनको दोस्तों शामिल करना और कार्यकारी परिषद का विस्तार करना, एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना और जो भारतीयों को दोस्तों अपने संविधान को बनाने का अधिकार की मान्यता का वादा था दोस्तों ये। ठीक है, बदले में क्या करना था? बदले में दोस्तों इसका जो उद्देश्य था, ब्रिटेन में जो था सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय जो विश्व युद्ध है, इसके जो प्रयास चल रहे थे, इसमें जो भारतीय दल हैं, समुदाय हैं, सबका सहयोग प्राप्त करना जो है ये मेन कारण था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय कृषि के संदर्भ में बेबर, दहिया, पोंडू ये शब्द दोस्तों जो है निम्नलिखित में से आपको बताना किसके स्थानीय नाम है, मतलब ये किसको बोला जाता है। तो ये दोस्तों जो है दहिया हो गए, बेबर हो गए, पोंडू हो गए, ये सब जो है ये सब स्थानांतरित कृषि कहलाती है। क्या है? कृषि से रिलेटेड है, खेती से। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है? खेती की आदिम स्वरूप। ठीक है, अगर कुछ नाम एग्जाम में आता है, जैसे मैं नाम आपको बता रहा हूँ, जैसे नाम आता है, एक नाम आता है झूमिंग, ये भी खेती से रिलेटेड है और ये पूर्वोत्तर भारत में उपयोग किया जाता है। अगर आंध्र प्रदेश में बात करें तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों इसको कहते हैं पोंडू, जो यहाँ पर है क्या कहते हैं? पोडू कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहते हैं? ये आंध्र प्रदेश में पोंडू, या फिर पेड़ा भी कहते हैं। क्या? पेड़ा भी कहते हैं इसको। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश में तो बेबर और दहिया, ये कहाँ? एमपी में। एमपी में। उड़ीसा में क्या कहते हैं? उड़ीसा में दोस्तों कहते हैं, उड़ीसा में क्या कहते हैं? उड़ीसा में कहते हैं पामा दाबी और कोमन।
ये कहते हैं। पश्चिमी घाट में क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट में कहते हैं कुमारी, ठीक है। दक्षिण पूर्व में क्या करते हैं? दक्षिण पूर्व में कहते हैं वर्ले। हिमालय में क्या कहते हैं? हिमालय में कहते हैं खील, क्या कहते हैं? खील। और झारखंड में कहते हैं कुरुआ। तो ये सब याद रखिएगा, हो सकता है इसमें से कोई एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बोला जा रहा है, ये जो दोस्तों एमपी का है, ये जो पोंडू जो है ये कहाँ है? ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का पोंडू या पेटा, पोडू या पेटा कहते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। तो ये आप सब जो है खेती की से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव यानी रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? ये नहीं वाला, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आजकल एग्जाम में नहीं वाला लास्ट में लगा देता है। तो कोई कोई फाइबर देखा और मार देगा लामा या कुछ भी मार देगा। तो दोस्तों इसमें से जो नहीं है वो जेब्रा नहीं है। अगर लामा आप जानते हैं दोस्तों जो है ये भी जो पशु हैं, अगर एक तरह बात करें तो भेड़ से थोड़े से बड़े होते हैं, आप जानते होंगे, घरेलू भेड़ से थोड़े से बड़े होते हैं, गधे से लगभग थोड़े से छोटे से। तो ये दोस्तों लामा यहाँ से भी रेशे प्राप्त करते हैं, फाइबर, ऊन और इत्यादि। आपके जो अल्पाका है ये भी, अगर बात करेंगे दोस्तों जो बकरी है अंगोरा बकरी, ये दोस्तों ये भी अब जो अल्पाका फाइबर ये सब जो है इसी से निकलता है। भेड़ इत्यादि भी हैं, आप बहुत सारे जानते हैं। तो ये सब जो है फाइबर के स्रोत हैं। तो कौन सा नहीं है? तो ये जेब्रा वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव के शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन्स स्रावित करती है? तो देखिए ये पूछा जा रहा है कि हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि से निकलता है जिससे मानव का जो शारीरिक विकास है उसको विनियमित यानी जो है मतलब एक कह सकते हैं कि साधने का। तो ये जो काम करती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि कहते हैं इसको। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर कहें पीयूष ग्रंथि, ठीक है। इसके माध्यम से दोस्तों ये जो है हार्मोन का श्रावण होता है। बात करेंगे वृद्धि या फिर यौन प्रजनन का विकास में ये काम आता है। और जो ग्रंथियां हैं जिसे थायराइड ग्रंथि हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथियां हो गया या फिर गोनाड ग्रंथियां हैं, ये सब का अगर बात करेंगे अंग की बात करेंगे तो गुर्दे, गर्भाशय, स्तन, और बात करेंगे ये मतलब हर चीज पे ये प्रभाव डालता है शारीरिक रूप से, ठीक है। इसीलिए इसको जो है मास्टर ग्लैंड या फिर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को या फिर पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट बात करेंगे पावलकुट जो है नामक जो है जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्न में से किस जो है राज्य में मनाया जाता है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा पावल जो होता है इसका ये शब्द जो है निकला किससे? पुआल से। पुआल आप सुने होंगे, गांव में ऐसे बोले थे हम लोग, पुअरा, पुआल। तो ये दोस्तों जो है किससे संबंधित है? ये दोस्तों जो है मिजोरम राज्य से लोकप्रिय त्योहार है ये। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो लोकप्रिय त्योहार है ये दिसंबर में आयोजित होता है। कब? दिसंबर में दोस्तों ये आयोजित होता है। और पावल का अर्थ जानते हैं पुआल होता है। पावलकूट का अर्थ पुआल की कटाई से है, पुआल की कटाई से ये है। और यह कटाई के बाद दोस्तों त्यौहार आमतौर पर दिसंबर के बाद दोस्तों मनाया जाता है। मिजोरम में दोस्तों पावलकूट को एक जो है भरपूर फसल देने वाला जो सर्वशक्तिमान भगवान है या फिर देवता हैं या फिर कई सर्वशक्तिमान जो ईश्वर हैं उनको धन्यवाद देते हुए ये मनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम, सी। नेक्स्ट बात करेंगे धम्मेक स्तूप दोस्तों जो है ये निम्न में से किस राज्य में है? तो ये सारनाथ में है। कहाँ है? सारनाथ में है। तो कहाँ लगाएंगे आप ऑप्शन? उत्तर प्रदेश, वाराणसी, सारनाथ या वाराणसी आ जाएगा ऑप्शन। तो एक्यूरेट आंसर आप सारनाथ या फिर वाराणसी यूपी लगाएंगे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ वही जगह है जहाँ पर दोस्तों जो है गौतम बुद्ध जी ने जो है ज्ञान प्राप्त के बाद अपना जो उपदेश है या फिर कहिए निर्वाण हेतु जो अष्टांगिक मार्ग है उसका प्रतिपादन या फिर बताया था अपने शिष्यों को। राइट आंसर डी। नेक्स्ट बात करेंगे 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल एंड कैपिटल क्षेत्र के लिए रीजन यानी एनसीआर के प्रथम दोस्तों मुख्यमंत्री बने? तो पूछा जा रहा है कि जो है दिल्ली के दोस्तों मुख्यमंत्री पहली बार जो है पूछा जा रहा है 1993 में कौन बना? तो ये दोस्तों बने हैं मदन लाल खुराना जी। इनको दिल्ली का शेर भी कहते थे, दिल्ली का शेर, ठीक है, याद रखिएगा।
और 93 से 96 तक दोस्तों इन्होंने, जब तक इस्तीफा नहीं दिया, 93 से 96 तक दोस्तों ये जो है मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, राइट आंसर दोस्तों इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई। देखिए सीमा निर्धारित है, क्या सीमा निर्धारित है, ये निर्धारित है अगर आप अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद देखेंगे 72, अनुच्छेद 72 का एक का क जो जोड़ा गया है इसी में ये है, और बताया गया है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका दोस्तों 15% जो है क्या रहेगा, मंत्रिमंडल रहेगा। और ये जो संविधान का अनुच्छेद है वो है 91वां अनुच्छेद, मतलब संशोधन, सॉरी, तो ये संशोधन है 91वां संशोधन 2003। इसमें दोस्तों जो है ये जोड़ा गया है कि क्या जोड़ा गया, इसमें प्रावधान यही है जो मैंने बताया, अनुच्छेद 72 याद रखिएगा, 72 का एक का क, 15% रहेगा मंत्रिमंडल। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा, लोकसभा के जितने सदस्य हैं उनके 15% रहेंगे। 91वां संविधान संशोधन 2003, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए। समझिए, एक तो कांग्रेस को बांटा गया, एक तो नरम दल में, एक गरम दल में। ठीक है, लाल बाल पाल जो हैं ये लोग दोस्तों जो अलग हो गए थे, उसके बाद ये फिर जब एक हो गए, ये प्लस कब हो गए, ये आपका प्लस हो गए 16 में, 1916 में ये एक हो गए। ठीक है, याद रखिएगा जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, वो दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में दोस्तों ये विभाजन हो गया था। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों तो गरम दल नरम दल का जो मतलब जोड़ा गया या फिर कहिए कि एक हो गए फिर से, ये 1916 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, मड़ई नामक जो जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, मतलब कहाँ मनाया जाता है ये मड़ई नामक जो जनजातीय पर्व है। तो ये दोस्तों जो है ये पर्व आके आपका है छत्तीसगढ़ का, कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का एक त्यौहार है। ठीक है, और विशेष रूप से जो गोंड जनजाति हैं, कि कौन सी, गोंड जनजाति दोस्तों के लोग जो लोग हैं वो जो है जोश और उत्साह से इसको मनाते हैं। ये जो मनाया जाता है वो दिसंबर से मार्च के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ मड़ई नामक जनजाति त्यौहार। नेक्स्ट बात करेंगे, यमशे दोस्तों जो है, यमशे नामक जो जनजाति पर्व है ये पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है। यमशे दोस्तों जो है ये कोहिमा, नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, यहां पर दोस्तों ये मनाया जाता है, या फिर कहिए जनजातीय पर्व है। वहां के जनजाति जो हैं, अगर नाम याद आप रखना चाहें तो याद रखिएगा, खूरी, एग्जाम में ये सब आता है, कूपो और कूचू। ठीक है, एकीकरण के बाद दोस्तों ये मनाया जाता है। त्यौहार दो मनाया जाता है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह में दोस्तों, और अक्टूबर के पहले, इसका अंतिम हो जाएगा और अक्टूबर का पहला। ठीक है, इसमें दोस्तों ये मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, यमशे त्यौहार। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में साइमन कमीशन निम्न में से किस वर्ष आया था। साइमन कमीशन दोस्तों जो आया था, अगर बात किया जाए तो ऑप्शन में से होना चाहिए था एक ऑप्शन आपका 1927, तो यहां पर 28 है। कुछ सुनिएगा ध्यान से, आपको पता चलेगा क्यों 28 राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन जो आया था वो नवंबर 1927 में दोस्तों जो है ब्रिटिश जो है कंजर्वेटिव सरकार द्वारा स्टैनली बाल्डविन के तहत नियुक्त किया गया था। अगर बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थापित जो है, जो भारतीय संविधान के कामकाज पर रिपोर्ट करने के लिए था, जो 1919 था, इस पर कामकाज का जो रिपोर्ट है उसको तैयार करने के लिए था या उसके लिए था। अगर बात करेंगे सर साइमन, जो साइमन था, मतलब कहिए जो सर जॉन साइमन थे, उनके नेतृत्व में दोस्तों जो है 3 फरवरी, कब, 3 फरवरी 1928 को दोस्तों जो है भारत का दौरा किया गया। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन के हिसाब से
जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1928। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये सदस्यों का जो वेतन है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, ये संसद के द्वारा ही होता है। यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ही हो जाएगा। ठीक है, जो अनुच्छेद है 106, ये संसद के किसी भी सदन के जो सदस्य हैं उनके वेतन हो गए, भत्ते हो गए, इससे संबंधित है। अगर बात करेंगे इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, संसद के किसी भी सदन, ठीक है, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, जो भी सदन है, उच्च सदन या निम्न सदन, ठीक है, के सदस्य के ऐसे वेतन भत्ते प्राप्त करने का हकदार होंगे जो समय समय पर संसद दोस्तों क्या करेगा, कानून द्वारा निर्धारित करेगा। मतलब संसद ही करता है। ठीक है, मतलब बहुत चालाक लोग हैं ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई वृद्धि, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत हुई। 2001 की तुलना में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, ये आपको प्रतिशत वृद्धि में बताना है कि कितने परसेंट का यहाँ पर वृद्धि हुआ है। तो दोस्तों जो हुआ था वो 17.64 लगभग। तो जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से वो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि में बात करें मिलियन में तो आपका 181 मिलियन से दोस्तों अधिक यहाँ पर वृद्धि हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत वाला इसमें से कथन कौन सा है, तो रेतीली जो आपकी यहाँ पर पूछा जा रहा है, मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है, रेतीली मृदा में पानी का जो रिसाव है, रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में कम होता है। तो ये बात सही है, रेतीली मिट्टी में जो रहेगा बालू टाइप का रहेगा उसमें जल्दी घुस जाता है पानी। ठीक है, तो ये सही है। चिकनी और दोमट जो है मृदा गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है। ये भी ठीक है गेहूं के लिए। ठीक है, अगर बात करेंगे सी, कपास जो होता है रेतीले दोमट मिट्टी में उगाई जाती है, ये भी ठीक है। अगर यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन देखिए, दोमट मृदा जो है का उपयोग घाट बनाने, घट है ना, घट या फिर खिलौने या फिर मूर्तियां बनाने के लिए नहीं, इसमें उपयोग किया जाता है चिकनी मिट्टी। कौन सा, जो आप देखते होंगे खिलौने, घट मतलब यहाँ पर घड़े की बात हो रही है, घड़े की, घाट यहाँ पर घड़े, तो घड़े, खिलौने, मूर्तियां बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हैं क्योंकि ये पानी को ज़्यादा होल्ड करता है, चिपचिपा बनता है। जो प्लास्टिक वाला प्लास्टिकीकरण जो होता है प्रदर्शित करता है ये ज़्यादा, तो उसके लिए बनाया जाता है और टूटेगा भी जल्दी नहीं, सूखता है तो काफ़ी टंग टंग हो जाता है, वो तो भुसभुसा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला जो है गलत है, दोमट नहीं, यहाँ पर चिकनी होना चाहिए था, तो गलत ही यहाँ पर बताना था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में कौन पोषी स्तर बनते हैं या फिर बनाते हैं। समझिएगा ये क्या मैं बात करूंगा, देखिए जो उपभोक्ता होगा, ठीक है, वो पोषी में एक ज़्यादा हो जाएगा, तृतीयक है ना तो चतुर्थ हो जाएगा। अभी मैं इसको समझाऊंगा, चौथा यहाँ पर राइट आंसर होगा। जैसे क्या होता है, देखिए जब पोषी स्तर आएगा तो पहले पोषी स्तर में जो होता है वो क्या होगा, पौधे हो जाएंगे, पौधे या फिर पेड़। तो ये क्या होगा, पहला स्तर हो गया, पोषी स्तर की बात करेंगे। उपभोक्ता ये नहीं होंगे, क्यों उपभोक्ता नहीं होंगे, क्योंकि ये स्वयं बना रहे हैं ना, तो पोषी स्तर में पहले स्थान पे। अब इनको जो खाएंगे यानी शाकाहारी, जो शाकाहारी हैं वो पहले उपभोक्ता हो जाएंगे क्योंकि ये पहले इसको खा रहे हैं, तो यानी कि उपभोक्ता हो गए। उसके बाद शाकाहारियों को जो खा जाते हैं, यानी कि अगर बात करें इसमें और छोटा छोटा अगर कर दें तो मान लीजिए कि ये पौधे खाने वाले कौन हो जाएंगे, पौधे खाने वाले जो आपके छोटे छोटे जीव हो गए। ठीक है, या फिर कहिए शाकाहारी में आ जाते हैं, अगर बहुत ही डीप लेके जाएं अगर, तो दोस्तों आपका इसको खाते मान लीजिए कि उसके पौधे से बीज निकला, क्या निकला, क्योंकि यहाँ पर हमको और छोटा ले जाना है ना, नहीं तो हम आपको जल्दी समझाते। बीज लेके जाए, बीज को कौन खा जाता है, चूहा खा गया। तो चूहा जो है ना, देखिए पहला जो ये बीज तक पौधा वाला जो है ना, ये क्या आएगा, पोषी स्तर है पहला। ये पोषी स्तर जो हो जाएगा वो दूसरा यहाँ पर चूहा पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो उपभोक्ता आएगा पहला आ जाएगा, यहाँ पर उपभोक्ता पहला चूहा आएगा, लेकिन पोषी स्तर में यहाँ पर जो हो जाएगा दूसरा स्तर आ जाएगा।
तो इसी प्रकार से अगर तीसरा उपभोक्ता कोई है तो पोषी स्तर पे वो चौथा हो जाएगा। ठीक है, जैसे चूहे को कौन खा गया? सांप खा गया। कौन खा गया चूहे को? सांप खा गया। ठीक है, तो अगर पोषी स्तर में तो ये तीसरा आया। ठीक है, सांप को खा गया बाज। ठीक है, इसको खा गया बाज। तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये अगर पोषी स्तर में बात करेंगे तो पौधा पहला, दूसरा चूहा, तीसरा सांप और चौथा आपका बाज आ गया पोषी स्तर में। और उपभोक्ता में पहला चूहा, दूसरा सांप और तीसरा बाज, तो तीसरे उपभोक्ता की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा उस हिसाब से। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी डीप इसमें जाना पड़ा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा। देखिए भारतीय दंड संहिता भी आपको याद रखना चाहिए, 1860 वाला। ठीक है, एक आईपीसी है, एक है सीआरपीसी। ठीक है, तो दोस्तों ये यहां पर जो है भारतीय दंड संहिता 1860 है। ठीक है, इसकी धारा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गैर कानूनी सभा, जब गैर कानूनी सभा अगर आप करते हैं तो उसके लिए दंड जो है वो किस में है? वो आपका 143 धारा में है। किसका? आईपीसी का धारा, यानी भारतीय दंड संहिता का धारा 143 में दंड है। लेकिन ये गैर कानूनी सभा का जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा जो है ये यूपीएसआई लेवल का क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों जो परिभाषा वो 141 में है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। परिभाषा 141 नंबर धारा में है, लेकिन यहां पर दंड की बात किया गया, दंड आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी 143 धारा में। नेक्स्ट बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है या फिर प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट जो है धावन सोडा यानी मृदु करने के लिए, जल की कठोरता को दूर करने के लिए, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, जल का स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लिखते हैं Na2CO3। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला बताना है, गलत वाला, सही वाला नहीं। देखिए बायोगैस में जो मीथेन होता है यानी CH4, मीथेन क्या कहते हैं? CH जो 4 होता है, ये दोस्तों कितना होता है? तो ये 1% से कम थोड़ी, इतना कम थोड़ी होता है। ये देखिए दोस्तों, मतलब क्वालिटी के ऊपर है, लेकिन 55 से लेकर के 75% तक होता है। क्या होता है बायोगैस में? मीथेन। तो यही यहां पर गलत है। बाकी आप देख लीजिए, बायोगैस बिना धुएं उत्पन्न किए हुए जलने और कोई अवशेष नहीं बचता है, बिल्कुल ठीक है। गैस इत्यादि जो है इसी को तो कहते हैं। बायोगैस का उत्पादन जो है पादपों अवशेषों, मतलब पादप के अवशेष, मतलब पेड़ पौधे के सड़े गड़े वनस्पति अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जो गंदे चीजें हैं, खराब चीजें हैं, वाहित मल, मतलब मल हो गए, गोबर इत्यादि, ये सब चीजें, इसका प्रयोग होता है। बिल्कुल ठीक है, सड़े गले चीज बनता है। बायोगैस गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो होता है मीथेन वो 55 से 75% तक होता है। ठीक है, बायोगैस में मीथेन, और यही यहां पर गलत है। और बात करेंगे इसके बाद जो चीजें होती हैं उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, 25% के आसपास। ठीक है, आगे पीछे थोड़ा सा होता है, मतलब जैसा क्वालिटी रहेगा उसके हिसाब से 25%, 30% ऐसे। ठीक है, और सब भी गैस आपके होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे महापद्मनंद ने दोस्तों किस साम्राज्य पर शासन किया था? तो अगर बात करेंगे पुराणों, तो पुराणों के अनुसार दोस्तों जो है आप जानते हैं मगध ही है, और भी आप जानते हैं, हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो मगध पर दोस्तों इसने शासन किया था, और जो है 4वीं शताब्दी जो ईसा पूर्व है उसमें शासन किया था। पुराणों में दोस्तों इसको क्या कहते हैं? एक जो है एक राट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक राट कहते हैं, एकमात्र संप्रभु और सर्व छत्रक दोस्तों इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कहते हैं इसको सर्व छत्रक कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? क्षत्रियों का विनाशक कहते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, पुराणों में इन्हें दोस्तों अंतिम जो शिशुनाग राजा है महानंदिन, इनके पुत्र के रूप में इसे वर्णित किया गया है, और इसे व्यापक विजय का भी श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला बताना है, इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए रिजर्व बैंक के बारे में यहाँ बताया गया। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या हुआ है का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये तो बात यहाँ पर गलत है कि सही है? तो ये तो दोस्तों सही है, गलत वाला बताना है।
देखिए दूसरा बी नंबर ऑप्शन बताया जाए कि रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। इसने जो है विभाजन के बाद तक 1948 तक दोस्तों अगर बात करेंगे तो जो केंद्रीय मतलब केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया, जब तक कि दोस्तों जो है जो बैंक ऑफ पाकिस्तान था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसका परिचालन शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 48 रहता तो सही रहता, 47 दिया है। 47 तक दोस्तों जो काम करने का है वो दोस्तों किया था जो है वर्मा में दोस्तों जो है वर्मा में काम किया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय बैंक के रूप में, तो यहाँ पर यही जो है गलत है। बाकी आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल ही ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना है वो हिल्टन यंग आयोग जो है अनुशंसा के आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना मैंने आपको बताया ही, तो ये सब जो है सही है। अगर गलत यहाँ पर बात करेंगे तो पाकिस्तान में दोस्तों 48 तक किया है, तो यहाँ पर यही गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड दोस्तों जो है वोल्डेमॉर्ट किसकी पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। अगर आपने हैरी पॉटर समझा है, हैरी पॉटर का जो सीरीज है उसको समझा है, तो उसी से ये रिलेटेड है। तो दोस्तों वोल्डेमॉर्ट दोस्तों जो है ये वोल्डेमॉर्ट दोस्तों जो है ये पहली बार हैरी पॉटर एंड जो है फिलोसफर्स स्टोन दोस्तों जो है इसमें दिखाई दिया गया, और इसका जो प्रकाशित हुआ था वो 1997 में प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा ये जो है जेके राउलिंग की जो है पुस्तक श्रृंखला है, जेके राउलिंग याद रखिएगा, ए इसका रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा पूजा त्रिपुरा में एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति की देवी देवताओं का पूजा किया जाता है, पूजा मनाया जाता है, ऐसे जो है ये कौन सा पूजा है। तो दोस्तों ये है आपका गरिया पूजा। क्या है? गरिया पूजा है। और इसको दोस्तों जो है कब मनाया जाता है, ये त्रिपुरा में, ये तो बता ही दिया है। दोस्तों त्योहार जो है बैसाख के माह में, कब? बैसाख के माह में दोस्तों इसको 7वें दिन में दोस्तों मनाया जाता है। भगवान गरिया हैं, कौन है? भगवान गरिया के लिए दोस्तों, और गरिया जो होते हैं वो घर के स्वामी होते हैं, डीह देवता या फिर घर के स्वामी के रूप में इनको जानते हैं। इसमें क्या होता है? खंभे, बांस, पशुधन, देवी देवता, फूलों की मालाओं के साथ इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये सेट नंबर 2 था सामान्य ज्ञान का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।